माई सेल्फ संजय विश्वकर्मा, आप सभी का इंटेलिजेंसी के इस नायाब अकल्पनीय स्नेह दुनिया सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों का मैं ऑन पे इवनिंग सेशन में संध्या कालीन सत्र में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आज इस को संजय सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। हम मेरी आवाज हेलो सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। आप जवाब देंगे? सर आपका नेटवर्क वीक है, आवाज कट रहा है आवाज शायद आपका, या मेरे को ये ऐसे लग रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। आवाज कट रहा है? हाँ अब क्लियर है सर, अब क्लियर। ओके ओके, अब सही है, बिल्कुल अब सही आ रही है। अभी ठीक है? सही है। हाँ हाँ यस सर, यस ओके ओके। 100/100। एक्चुअली मैं मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हूँ, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन, और आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आज इस पैनल में हमारे सम्मानित होस्ट, को होस्ट आदित्य भाई, हमारे साथ आशीष कुमार विश्वास जी हैं, रोमा मैम हैं, हमारे साथ हरजिंदर सिंह जी हैं, हितेश कुमार साहू जी हैं, नमन कुमार जी हैं, सुल्तान कुमार सैनी जी हैं, शायर योगी भाई हैं, हमारे साथ अमर सिंह जी हैं, रंजीत महतो जी हैं, गुलशन ग्रोवर यहाँ पर, गुलशन कुमार जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सभी जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं सभी भाई बहनों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज वो खुशी की बेला है और बहुत ही एक आनंद भरी क्षण और पल आ चुका है, जिसकी पहले ही मैंने आप सबको बता दिया था अपने वेबिनार के माध्यम से कि ये जो 360 वेबिनार है इसका टाइम और डेट चेंज हुआ है, और स्वयं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने चेंज किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक डेट है, हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, और इससे पूरी तरह से मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 360 वेबिनार में हम सबको एक बड़ा अपडेट मिल सकता है और कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसकी घोषणा आज हो चुकी है। आज हम आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे अपडेट सेक्शन में हमारे बैक ऑफिस के अपडेट सेक्शन में ओ फाउंडर में वो आ चुका है 360 का लिंक, और उसमें मार्टी, क्रिस, रेड और एस मुफारा चारों का नाम वहां पे लिखा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, लिंक आ चुका है। तो दैट्स ए क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि एस मुफारा सर निश्चित रूप से आने वाले हैं और वो बहुत सारी, ढेर सारी जानकारियां हम सबको देने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन जो उन्होंने समय और डेट तय किया है उसके अकॉर्डिंग अब जो करंट सिनेरियो है, जिसमें अभी हम सबको ओ वेरीफाई मिलने वाला है, हमारा ओ ट्रिम का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, वो हम गूगल प्ले स्टोर पर देख सकते हैं और एप्पल के भी स्टोर पर देख सकते हैं, बट हमारे ओएस में नहीं आया है, तो वो भी हमारे इकोसिस्टम में दिख सकता है। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल यहाँ पर इंतजार करेंगे और बहुत सारे हम सबको इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है। जैसे हमारा जो ओ कनेक्ट का जो न्यू सब्सक्रिप्शन है वो भी हो सकता है हम सबको जानकारी मिलेगी। तो जानकारियां बहुत होने की संभावना है कल, और भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे होगा। यानी ये जो टाइम मुकम्मल किया गया है ये हमारे इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के लोगों को देख करके रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा फाउंडर कहाँ है, तो यही चारों देश में है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
तो ये सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पर हैं, और सब हिंदी भाषा भाषी ज्यादा लोग समझते हैं बनिस्बत इंग्लिश के। तो मुझे लगता है कि इस समय लोग उपस्थित होकर के और सब लोग स्टेबल होते हैं, 3:30 बजे जगे हुए होते हैं, तो हम सभी उनको सुन पाएंगे। क्योंकि जब 11:30-12 बजे ये मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐश मुफारा सर दिन में आने से हम सब उनको देख पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पार्टिसिपेट करना ना भूलें, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है दोस्तों, हम सभी का ये बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एप्पल लेने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोगों का जो ड्यूटी है, जो दायित्व है, हम उसको भी पूरा करना हमारी और आपकी यहाँ पे जिम्मेवारी है। कंपनी के जिम्मेवारी में क्या है? 2 चीज है, डेवलपमेंट और मार्केटिंग। कंपनी अपना डेवलपमेंट कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। डेवलपमेंट में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, और मार्केटिंग के लिए आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर से, किस स्तर से मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है दुबई में और इजिप्ट में और कई कई जगहों पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो कंपनी अपने एंड से सारा काम कर रही है। हम लोगों को जो नेक्स्ट फेज जो आना है, यानी कि पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के भी एस सर ने बताया था कि ये भी हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। हम लोगों ने सेकेंड फेज को पार करके थर्ड फेज में आ चुके हैं, जहां पर हम सब अब ये पेंडिंग विड्रॉल और बोनसेस और जो भी हम सबको कमीशन या पैसे मिलने वाले हैं, उसका एक ही वे है, एक ही रास्ता है, जिसका नाम है बैंक, पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट गेटवे या डेबिट कार्ड। ये सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से हम सभी के बैलेट में एप्पल्स आने हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये रेडी हो चुका है। आप सबको मैं हर एक वेबिनार में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी सूचनाएं मैं आप सबको दिया हूं कि किस तरह से एक अकेला इंसान पूरे संसार से लड़ रहा है दोस्तों। और हम लोगों का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ काम है पेशेंस के साथ कंपनी के साथ बने रहना, और हम लोगों का कोई दायित्व नहीं है, कोई हम लोगों को ड्यूटी नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अभी तक एप्पल्स नहीं आया, एप्पल्स नहीं आया। तो दोस्तों उसके आने के लिए प्रोसेस तो लगेगा। एस ने बोला था कि हमने सारी चीज जो अब मेरे अंडर से करने का था अपने एंड से मैंने कर लिया, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है उसको तो समय लगेगा। 200 कंट्री में 200 देशों से उन पेमेंट अप्रूवल लेना कोई खेल मजाक बात नहीं है दोस्तों। सोचिए कि वो कितने तूफानी गति से 24/7 आवर वो इसमें लग करके और उन्होंने और हमारे टेक टीम ने इसको पूरा किया है। तो हम लोग कम से कम अगर उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम शांति से चुप होकर के जरूर बैठ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई चीज भी अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। राकेश जी माइक बंद कर लीजिए। तो आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बहुत अजीब सी बात है ना, ऑन पैसिव में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम है, या आप जॉब भी करते हैं तो आप 2 दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे तो आपका पगार काट लिया जाएगा। या आप बिजनेस में भी देखते हैं जो जिस तरह का गला काट कंपटीशन आज पूरी दुनिया में है, वहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि कितने कितने डिफिशियंसी वहां पर है, लोग परेशान हैं और अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। वहां पर हम लोगों को एक ऐसा बिजनेस ऑन पैसिव मिला है जहां पे हमें और आपको कुछ करने के लिए है ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पेशेंस से यहाँ पर रहना है और खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। कोई यहाँ पे आपको घाटा होने की कोई बात ही नहीं है, आपको लॉस कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लाभ मिलना है दोस्तों। मैं आप सबसे पूछता हूं कि धरती पर एक भी ऐसा बिजनेस बता दीजिए जहां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता हो, लॉस नहीं होता हो।
वो धरती पर एक ही बिजनेस है जिसका नाम है ऑन पैसिव, जहां पे लॉस होने के लिए कुछ नहीं है, यानी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। और हम लोगों ने क्या दिया है कंपनी को? हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। जो $97 हम लोगों ने दिया था वो भी तो उन्होंने लौटा दिया, वो भी हम सबके वैलेट में लौटा दिया दोस्तों। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमें एफिलिएट मार्केटिंग करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टीम बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनिट टू विनिट डन डील का सिस्टम है। यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कंपनी अपने एंड से यहाँ पर सारी चीजें करने वाली है दोस्तों, सारी चीजें वो करने वाली है। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर मानसिक रूप से बने रहना है दोस्तों। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर जो ऑटोमेशन में जो ट्रैफिक आना है, जो हमारा डोमेन और होस्टिंग जिसके माध्यम से यहाँ पर ट्रैफिक आने वाला है, उससे हम सभी यहाँ पर जीतने वाले हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको कोई आईटी का नॉलेज है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम सभी जीतने वाले हैं। ट्यूटोरियल क्लास चलने वाला है जिसके माध्यम से हम सभी को यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। मैंने सुबह के सेशन में आप सबको बताया था कि यहाँ पर हमको आईटी इंजीनियर नहीं बनना है। कई लोग इंजीनियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है हमको। हमको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं सीखना है। यानी अगर हम एग्जाम्पल मैंने दिया था सुबह में कि अगर आप एक बढ़िया BMW कार खरीदते हैं तो कार को ऑपरेट करने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है कि हम उस कार को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑन पैसिव में भी हम सबको आईटी इंजीनियर नहीं बनना है। हमको सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, बस इतना ही हम सबको नॉलेज चाहिए। और इसके लिए ट्यूटोरियल यहाँ पे क्लास चलने वाला है, या यहाँ और दुनिया भर के सभी प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको नॉलेज मिल रहा है। तो अभी ये जो समय है ये सीखने का समय है दोस्तों, सीखने का समय है। और जहां पर हम सीख करके ऑपरेटिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीखे। हम OES में कैसे लॉगिन हो सकते हैं, हम ओनेट को कैसे यूज कर सकते हैं, हम ओमेल को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी इस मीटिंग के प्रारंभ में ही एक भाई ने पूछा कि सर ओ ट्रिम क्या होता है, ओ ट्रिम से कैसे होगा, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने आप सबको बताया कि ओ ट्रिम एक लिंक शॉर्टनर है, जहां बड़े बड़े जो URL लिंक होते हैं उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे जितना बड़ा लिंक होगा तो उसमें ब्रेक होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। जब आप बड़े बड़े लिंक को जब क्लिक करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो कई बार क्या होता है हम उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाते हैं और वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये जो ओ ट्रिम हमारी कंपनी जो लाया है, जो बड़े बड़े लिंक शॉर्टनर को हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम अपने मुताबिक छोटा से छोटा हम लिंक बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, देखने में भी खूबसूरत रहता है। और जब सामने वाले को दीजिएगा तो वो भी आपके तरफ आकर्षित होता है, उसको लगता है कि ये क्या है, नया है। जहां पर 3 लाइन 4 लाइन का आपको URL दिखता है, वहां 1 लाइन का खूबसूरत था आपको ओ ट्रिम का जब लिंक दिखता है, तो लोग आपको यहाँ पर पूछना न भूलते हैं कि दोस्तों ये क्या है। दोस्तों आज जिस तरह से कंपटीशन है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा है, उसमें बढ़त हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए आपको एक ऐसी महाशक्ति की आवश्यकता है जो आपको अधिक कस्टमर को आकर्षित करे और आपके विकास को आसमान छूने में मदद करे। केवल AI और ML ही वह महाशक्ति है जो आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारी शक्तियां दे सकती है। आपके बिजनेस में हाई लेवल के टारगेट को टच करने के लिए ऑन पैसिव के AI और ML कौशल का लाभ उठाने का समय अब आ चुका है। हो सकता है कल ये घोषणा हो जाए। AI और ML जो मैंने बताया, AI तो हम सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ML एक नया एक वर्ड आया है। शायद ML के बारे में आप लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, बहुत लोगों ने सुना भी होगा
कि एआई और एमएल क्या चीज है। तो दोस्तों मैं आप सबको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, एमएल क्या चीज है अगर आपको जानकारी नहीं है तो। ऑन पैसिव एआई समाधानों के साथ आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है। तो ये जो एमएल है यह वह महाशक्ति है जो आपको वहां पर पहुंचा सकता है। और एआई और एमएल, एमएल क्या है, एक लैब है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से यह बहुत सारे जैसे डेटाबेस है, आपका आर्किटेक्ट है और बहुत सारी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उच्च कोटि के बिजनेस के साथ हम एमएल मॉडल का निर्माण और निरंतर सुधार हम कर सकते हैं। ये एआई और एमएल जो है ऑन पैसिव द्वारा स्वयं संचालित की गई है और आने वाले भविष्य के लिए यह विकसित की गई है दोस्तों। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब और हमारे लैब इंजीनियर और डेटा वैज्ञानिक ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो आपके और आपके बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉय हैं उसमें कम से कम लोगों के साथ कम से कम समय में हम अधिक कुशलता से काम करने में मदद करते हैं एआई लैब और एमएल लैब। तो हमारे कहने का मतलब है कि एआई लैब जो है वो शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स का एक समुदाय है और यह विभिन्न उद्योगों के व्यवसायों को डेटा, बड़े से बड़े डेटा और एआई एमएल के एक अनूठे मिश्रण के माध्यम से डेटा से छिपे हुए मूल्य को खोजने और कैप्चर करने में सहायता करता है। तो ये इसका अगर हम बात करें एमएल क्या है, एमएल एक मशीन लर्निंग लैब है। एआई तो आप लोग समझ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एमएल क्या है, एक मशीन लर्निंग लैब है। एमएल लैब डेटा साइंस टीमों के लिए एक केंद्रित हब है जहां वे बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग समाधानों का निर्माण, परिनियोजन और संचालन का कार्य करते हैं। इसे डेटा प्रोसेसिंग और प्रयोग से लेकर मॉडल प्रशिक्षण और परिनियोजन तक से एंड टू एंड मशीन लर्निंग जीवन चक्र को, इकोसिस्टम को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेटा वैज्ञानिकों को पसंद आने वाले, जैसे आप पुस्तकालय समझ सकते हैं, उनके भाषाओं को, उपकरणों को, ये मशीन लर्निंग समाधानों को उत्पादन लाने के लिए आवश्यक जैसे बुनियादी ढांचे, सेवाओं और वर्क फ्लो को बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा एमएल का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है दोस्तों। तो हम यह कह सकते हैं कि एआई लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अनुसंधान और अनुप्रयोगों का एक केंद्र है जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सैद्धांतिक और अनुप्रयोग दोनों पहलुओं में अनुसंधान करके इसके विभिन्न सेक्टर में अत्याधुनिक पद्धतियों को लागू करना। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी, मशीन लर्निंग भी, एआई, एमएल, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे मिश्रण है और इसका हम लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि ऑन पैसिव डेटा सेंटर दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। यह क्यों होगा? इसलिए होगा कि ऑन पैसिव डेटा सेंटर का एक ही लक्ष्य है, दुनिया में सबसे उच्च कोटि का सर्विस देना। इसके कई कारण हैं, जैसे हम अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा हम जो बनाए हैं, ऑन पैसिव ने सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, विकास किया है। आपका अपना डेटा सेंटर उच्च उपलब्धता और स्केलेबिलिटी और असाधारण प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। और उन्नत प्रौद्योगिकी अगर हम कह सकते हैं साइंटिफिक रीजन में क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग जैसे नवीन तकनीकों का उपयोग यह करता है। यह आपकी सेवाओं को अधिक कुशल और चुस्त दुरुस्त बनाने में मददगार साबित होता है। इसके जो सुरक्षा एक प्राथमिकता है। ऑन पैसिव डेटा सेंटर में साइबर खतरों के से हम बच सकते हैं। यहाँ पर उच्च कोटि के सुरक्षा तंत्र है जिसमें फायरवॉल सबसे प्रमुख है। एक डेटा सेंटर के लिए सबसे प्रमुख होता है फायरवॉल
और इंक्रिप्शन और निरंतर निगरानी रखने का जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं वो सबसे अपने आप में उत्कृष्ट है। इसके अलावा यहाँ पर लचीलापन ऑन पैसिव ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त रणनीतियां लागू की गई है उसको हम सही समय पर या विफलताओं को सही स्थिति में हम निपटाने के लिए हम अपने डेटा सेंटर पर उपलब्ध रहेंगे। इसमें डेटा बैकअप और सबसे आवश्यक होता है बिजली की आपूर्ति डेटा सेंटर में, जहां पर आवश्यक शीतलन प्रणाली यानी कूलिंग की व्यवस्था। अगर इतना बड़ा अगर डेटा सेंटर चल रहा है तो उसमें ऊर्जा बहुत उत्सर्जित होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनहांस होता है, जिसके चलते वहां बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होता है। तो उसको शीतलन की व्यवस्था यानी कूलिंग की व्यवस्था और अनवरत बिजली की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी कंपनी ने इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के पैमाने पर देखें तो ऑन पैसिव के पास कस्टमर और जो हमारे फाउंडर हैं उनका सम्मिश्रण है और इसका पूरा ग्लोबल आधार है। हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और हम इसे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम लोगों ने लागत कम और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में कीमतों की पेशकश करने की अनुमति दे सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरनेट पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, हम उससे हट करके एक साफ सुथरा इंटरनेट लोगों को दे सकते हैं जहां पर उनकी डेटा नहीं चोरी होगी। जैसे अभी हम अगर कह सकते हैं कि जब पूरी दुनिया ग्लोबल दुनिया पूरे डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, जहां हमारा बैंक अकाउंट डिजिटल है, हमारे करेंसी डिजिटल हो चुके हैं, जहां पर हर चीज डिजिटल में कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पर एक साइबर खतरे की सबसे पहले घंटी बज जाती है कि क्या हमारे डेटा सुरक्षित है, क्या हमारे बैंकों में रखे गए पैसे सुरक्षित हैं। इसकी गारंटी दुनिया में किसी के पास में नहीं है दोस्तों, लेकिन एक ही दुनिया में कंपनी है जिसका नाम है ऑन पैसिव, जो पूरे तरह से गारंटी लेती है कि आपकी जानकारी, आपके डेटा बिल्कुल हम यहाँ पर सुरक्षित रहने वाले हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो ऑन पैसिव डेटा सेंटर दुनिया भर में अपने कस्टमर और अपने फाउंडर के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित और उच्च प्रदर्शन वाला वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसे जीतने के लिए तैयार हैं दोस्तों। यानी ऑन पैसिव डेटा सेंटर हम लोगों ने यहाँ पर एक मोबाइल डेटा सेंटर भी बनाया है, जो अभी तक दुनिया ने किसी ने नहीं बनाया। मोबाइल डेटा सेंटर आपने देखा होगा कि मोबाइल एटीएम होता है, मोबाइल एटीएम आपने देखा है, जहां पर एक गाड़ी में उसको फिक्स किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं और वहां के जो कस्टमर हैं वो मोबाइल जो एटीएम है उसमें अपना पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ भी हम लोगों ने मोबाइल डेटा सेंटर का हम लोगों ने इनोवेशन किया है, बनाया है। जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम अपने मोबाइल डेटा सेंटर को हम ले जा सकते हैं दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप और हम सभी अपने परिवार के साथ बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ मूल्यांकन जानकारी साझा करना चाहता हूं दोस्तों। क्या आप कम या बिल्कुल पैसे न होने के कारण निराश महसूस कर रहे हैं? तो दोस्तों सफलता मूल्य बनाने में निहित है, यानी वैल्यू बनाने में ही निहित है। सफलता का जो राज है वो मूल्य निर्धारित करने में ही निहित है। वास्तविक मूल्य और सही ऑन पैसिव जो कर रही है, ये वास्तविक मूल्य हम सबके वैल्यू को बढ़ा रही है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि लाखों लोग ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तभी पैसा देंगे जब ये हाई क्वालिटी का होगा और मार्केट से ये मूल्य कम होगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी कर रही है। और इस शक्तिशाली उदाहरण पर विचार करें, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अगर मार्केट में कोई सामान 10 रुपया में बेच रहा है, लेकिन अगर हम 5 रुपया में वही सामान उससे हाई क्वालिटी का अगर हम देते हैं तो हमारा वैल्यू भी सबसे ज्यादा है, हमारा फीचर भी सबसे ज्यादा है और हम मार्केट से कम रेट में दे रहे हैं। तो सोचिए कि यहां पर कस्टमर का लाइन लगने वाला है। तो आप ये सब बातों से
ऑन पैसिव में शामिल होने के लिए जो आपने निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय है। और ऑन पैसिव हम सबको यहाँ पर पूरी आर्थिक आजादी देने वाली है। मानो या ना मानो दोस्तों, ऑन पैसिव आपकी और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली है। इसमें शामिल होने का मूल्य आपने इतना जो चुकाया है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस किया था, लेकिन अब वो लाभ उठाने का समय आ गया है। वो बीज, वो सीड्स जो हम लोगों ने लगाए थे $97 का, वो अब धीरे धीरे पौधा होते होते एक बहुत बड़ा बट वृक्ष बन गया है और इससे एप्पल्स आने की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। क्या आप लोग एप्पल की खुशबू महसूस कर रहे हैं? जो आज आपके बैक ऑफिस में 360 का जो लिंक आया है, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां से एप्पल की खुशबू आ रही है? आप महसूस कीजिए, आपको एप्पल की खुशबू आ रही होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ये सारी चीजें अब विचार करने योग्य नहीं है, नहीं हमें इंतजार करना है, सब कुछ हो चुका है। दोस्तों, आप अकेले रहें तो आप खुद से पूछे कि इतनी चीजें जो ऑन पैसिव हम सबको देने वाली है, क्या यह संभव था बिना ऑन पैसिव में फाउंडर बने हुए? नहीं ना। तो हम सब यथार्थवादी हैं, हम बिल्कुल जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। तो मैं यह आज पूरे जोरदार तरीके से कह सकता हूं कि आज ऑन पैसिव जिस स्थिति में है, परिस्थिति में आ चुकी है, जहां पर दुनिया आज इसको अपनाने के लिए तैयार है, उसके आप फाउंडर मेंबर हो। 60 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट, 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट, और पता नहीं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा खुद का बैंकिंग, खुद का डेटा सेंटर, खुद का इनोवेटिव लैब, खुद का सर्वर, खुद का सैटेलाइट, सारा चीज इन हाउस। ऐसे महान बिजनेस के आप फाउंडर मेंबर हो, आपको फक्र होना चाहिए, हम सभी को फक्र होना चाहिए। दोस्तों, यह सौदा महंगा नहीं था, बहुत बिल्कुल सस्ता था और फ्री में था, लोगों ने समझा नहीं। वैसे ही जैसे अगर एज ए डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को कोई सलाह देता है कि मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही लाभकारी है, लेकिन कितने लोग करते हैं? कितने लोग उसको अपनाते हैं? नहीं अपनाते हैं। तो उसी तरह से ऑन पैसिव में आना एक गिलास पानी पीने के बराबर था। ऑन पैसिव को आप ग्रैब जो आप लोगों ने किया है या हम लोगों ने किया है, जस्ट लाइक एक गिलास पानी पीने के बराबर था। आप पी सकते थे या छोड़ सकते थे, लेकिन आप सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये ऑन पैसिव सिस्टम को ग्रैब किया, अपॉर्चुनिटी को, और आज हम सब यहां पर हैं, हम शिखर पर हैं, हम सब जीत चुके हैं दोस्तों। और ऑन पैसिव बाजार में अपने लिए बोलेगा और हम सभी के लिए जो जीत लेकर के आ रहा है वो जल्दी से जल्दी हम सबके बैलेट में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर कस्टमर को भी इनवाइट कर सकते हैं, चूंकि कस्टमर के लिए अभी जो लिंक प्रोवाइड किया गया है एफिलिएट लिंक का, आने वाले टाइम में कंपनी ये भी बंद कर देगी दोस्तों। तो ऑन पैसिव में ऐश के प्रति आप नकारात्मक सोच ना रखें, और ऐसे सोच रखने वाले, मानसिकता वाले जो भी संस्थापक सदस्य हैं, आपको दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा कि आप इधर उधर ना भटके। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो आपको दिख नहीं रहा है। ऑन पैसिव एक आइसबर्ग के है तरह है, जहां पर हम और आप देखने की भूल कर रहे हैं, और यही भूल टाइटैनिक ने किया था और वो आइसबर्ग से टकरा करके समुद्र में विलीन हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। अरे अभी तक पैसा नहीं दिया, अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, ये वो कनेक्ट आया, इसमें वीडियो नहीं चल रहा है, ये इसमें अभी बफरिंग करता है, ये जो कंप्लेनर वाली जो हमारी भावना है, हमारी जो हैबिट है, आप और हम इसको छोड़ दे तो दोस्तों एक बहुत बड़ा आपके लिए अच्छा दिन आने वाला है। मानवता के उत्थान और इस ग्रह पर मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इसका जन्म हुआ है दोस्तों। हमारे ऐश के जो पवित्र इरादे हैं उन पर हम नकारात्मक सोच रखते हैं, हम अगर भगवान को
या अल्लाह को, वाहिगुरु को, ईश्वर को, गॉड को अगर हम संदेह पैदा करते हैं तो उसी तरह से हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं जैसे हम अपने ग्रेट सीईओ एस उफारा पर संदेह करते हैं। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया अपने दिमाग से धूल हटा दे दोस्तों, और जो कुछ भी मैंने आप सबसे आज उल्लेख किया है उसे समझे। हालांकि ऑन पैसिव के बारे में मेरी जानकारी भी सीमित है, मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता हूं दोस्तों, और एस ने भी कहा था कि अभी पूरी दुनिया 5% से ज्यादा नहीं जानती है। 95% जानकारियां तो मेरे झोली में बंद है, वो धीरे धीरे वो खोलने वाले हैं। लेकिन मुझे जो भी जानकारियां हैं, जब मैं उस पर विचार करता हूं तो एस आपके लिए क्या कर रहे हैं और क्या योजना बना रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं। मैंने कुछ लोगों के साथ में साझा भी किया है, हमारे कोर टीम के लोगों के साथ में, वो देख करके आपके होश उड़ जाते हैं दोस्तों। और हम लोग एस बम को क्यों भूल जाते हैं? एस बम के विस्फोट के बाद आप सभी अवाक रहने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह से नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिरा था, जिसकी गूंज आज तक वहां पर सुनाई दे रही है, कहीं न कहीं कमोबेश ऐसा ही होने वाला है। जब एस बम फूटेगा तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी दोस्तों, अवाक रह जाएंगे। और हम पूरे ग्रह पर ये सुधार करने के लिए इसको लेकर के आने वाले हैं। तो हम सभी को अपने अपने अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, गॉड, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए दोस्तों कि वह एस को अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करे। हम सभी आशीर्वाद दें और उनके लंबी आयु के लिए सतत प्रयास करें, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। और वो जो मिशन पर जो लगे हुए हैं, जो पूरी दुनिया से अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए, पूरी दुनिया में मानवता के कार्य के लिए जो वो मिशन पर लगे हुए हैं, हम सबके जीवन में आर्थिक आजादी लाने का जो मिशन उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने के लिए आइए हम लोग सब मिल करके अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड से प्रार्थना करें कि ऐस को शक्ति दे और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और हमारे जीवन में, आपके जीवन में वांछित बदलाव जो लाना चाहते हैं वो सही समय पर ला सके, और यह ग्रह पृथ्वी को उसके मूल आकार में सुधार करे। चूंकि मैंने सुबह के वेबिनार में कुछ आपको बताया था प्राकृतिक के बारे में, नेचुरल, जैसे आग, हवा, पानी जो हम लोग ले रहे हैं, भोजन जो ले रहे हैं, क्या हम लोग लौटा रहे हैं प्रकृति को? जो हम लोग दोहन कर रहे हैं, जितना पानी निकाल रहे हैं, क्या हम लोग लौटा रहे हैं? नहीं ना। हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? हम लोग जितना दोहन कर रहे हैं प्रकृति से, क्या आपको लगता है आपके आने वाली पीढ़ियां, उनको क्या हम दे कर जाएंगे? हमने सारे जंगल को काट दिए, अब आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको क्या मिलेगा? वो फोटो में देखेंगे कि ऐसा वृक्ष होता है आम का, ऐसा कटहल का पेड़ होता है। हमारे जितने भी जानवर हैं उसको हम लोगों ने मार दिया। जैसे हम लोग जुरासिक पार्क देखते हैं, आज हम जाकर के चिड़ियाखाना में अपने जानवर या पक्षियों को देखते हैं। आपको क्या लगता है आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको चिड़ियाखाना में भी देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? इतनी बर्बरता से हम लोगों ने प्रकृति को दोहन किया है। तो हम मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं ऑन पैसिव में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर विचार भी करना चाहिए और इस पर बदलाव भी लाना चाहिए, ताकि हम पूरे ग्रह और पृथ्वी को उसके मूल आकार में सुधार कर सके दोस्तों। तो आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा आप सबका समय ले लिया, और आज मेरे पास कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। और मैंने युवाओं के लिए भी संदेश दिया था कि आज मैं बिल्कुल फक्र के साथ कह सकता हूं कि जो आज तक चैनल वालों ने जो दिखाया था ब्लैक एंड व्हाइट में, जहां पर उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी बिलियनियर लोग हुए हैं, आज एआई में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वही बिलियनियर हो रहे हैं। तो आने वाला टाइम एआई का ही होने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं, जो आज बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या जो भी सेक्टर में वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उनको एक सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूर पढ़ाएं दोस्तों, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है एआई का होने वाला है। आप ऐसे साधारण पढ़ाई करके वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। आने वाले कंपटीशन को आप फेस नहीं कर सकते हैं।
हर जगह एआई का प्रादुर्भाव हो चुका है। एआई ने हर जगह एंट्री मार दिया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉयर यानी हमारे न्यायालय का क्षेत्र हो, कृषि के लिए क्षेत्र हो, हर जगह आप देख रहे हैं कि आज जो हमारे न्यूज चैनल है वहां पर एआई जो है न्यूज एंकर आ चुकी है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो एआई का पूरे ग्रह पे बदलाव होने जा रहा है, तो क्या हम और आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों ने बदलाव किया? जैसे बरसात होती है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? छाता रखना पड़ता है, शेल्टर में छुपना पड़ता है। जब अचानक ठंडी पड़ने लगती है तो हम लोगों को उपाय करना पड़ता है, हम गर्म वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या आप लोगों ने तैयारी किया है आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए, आपके लिए? जो अभी हम सब के सामने ये जो सेक्टर एआई आज पूरे विकराल रूप धारण करके खड़ा हुआ है, क्या हम और आप उसके लिए तैयार हैं? मैं आपको यही बताता हूं कि हम लोगों को तैयारी सिर्फ मानसिक रूप से करना है। हमारे और आपके लिए तैयारी एस मुफारा सर कर रहे हैं। हमारा और आपका जो शेल्टर हाउस है, हमारा और आपका जो कवच है वो ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव रूपी कंबल हम सबको उड़ा दिया गया है। अभी ऐसे क्या बोला था कि हम सबको कंबल उड़ा दिए। अब आप उस कंबल में रहना चाहते हो कि भाग जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर में है। कंबल में रहोगे तो आपका शरीर गर्म रहेगा, आराम से रहोगे। आप छटपटा के कंबल से बाहर निकलोगे तो नुकसान आपका होगा। फैसला आपको करना है कि आपको ऑन पैसिव रूपी कवच के अंदर रहना है, यानी उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कंबल के नीचे रहना है कि आपको बाहर निकल जाना है। ये आपको फैसला करना है दोस्तों। मैं आप पे फैसला छोड़ता हूं। यहाँ पर हम लोग कंफर्ट जोन में रह के, अपने घर परिवार में रह के हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करके आज हम लोग ऑन पैसिव को आनंद ले रहे हैं। हम प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। हमको ऑन पैसिव ये नहीं कह रही है कि आप यहाँ पे 4 घंटा काम करो। ऑन पैसिव ये नहीं कह रही है कि आप अपना दुकान बंद कर दो। ऑन पैसिव ये नहीं कह रही है कि आप अपना ड्यूटी छोड़ दो। ऑन पैसिव यह नहीं कह रही है कि आप खेती बाड़ी छोड़ दो, आप परिवार छोड़ दो, आप साधु बन जाओ। नहीं, ऑन पैसिव कह रही है आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके आप ऑन पैसिव का एंजॉय कर सकते हैं। आपके जीवन में जो आने वाली आर्थिक आजादी है आप उसका एंजॉय ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप बने रह करके। मानसिक रूप से आप बने रहिए। आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑन पैसिव में हमारे और आपके कुछ करने के लिए है ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। न टीम बनाना है, न मार्केटिंग करना है, न झोला लेके आपको प्रोडक्ट बेचना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है। इसमें भी परेशानी है। लोग बोल रहे हैं हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो मर जाएंगे। अरे भाई, क्यों मर जाओगे? ऑन पैसिव अगर धरती पर नहीं आती तो क्या हम सब मर जाते? जिंदा तो रहते ना। लेकिन ये होप और आशा जो ऑन पैसिव ने हमारे और आपके जीवन में जो लेकर के आए हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर, वो जो हम सबको देना चाहते हैं, वो उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, आपको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने लाइफ में कितनी सेक्रीफाइस की है 4 साल के अंदर में। पूरी दुनिया जिनके खिलाफ है, अकेला 1 मैन आर्मी पूरी दुनिया से लड़ रहा है हमारे आपके भविष्य के लिए, हमारे आपके आर्थिक आजादी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो क्या हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम चुप शांति बैठ करके हम ये देख नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है? सीख नहीं सकते हैं? अगर कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो कृपया शांति बनाए रखें। जो कंबल आपको और हमको एस मुफारा ने उड़ाया है, जो शेल्टर हाउस दिया है ऑन पैसिव रूपी, जो कवच दिया गया है, आप उसमें बने रहें। बाहर पैर मत निकाले। कहीं लिखा रहता है बस में, ट्रेन में कि यात्रीगण अपने शरीर का अंग बाहर न निकाले, नहीं तो आपका अंग छिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये जो ऑन पैसिव रूपी जो एयरक्राफ्ट है, इसको इतनी तेजी से उड़ा करके ले जा रहे हैं गरीबपुर से अमीरपुर, जहां पर आपको कोई भी शरीर का अंग बाहर निकालना मना है। छटपटाइए मत, आप चुपचाप सीट की पेटी बांध लीजिए और आनंद लीजिए, यात्रा का सुखद आनंद लीजिए। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल एस मुफारा आकर के बहुत सारी घोषणाएं करने वाले हैं और हम लोग अपने जीवन का लाभ उठाने वाले हैं। ये जो महीना है अप्रैल मंथ, ये बहुत ही हम सबके लाइफ में यादगार होने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं फिर से एक बार आप सबको क्षमा मांगते हुए, अगर मेरे शब्द अगर कुछ कम ज्यादा आपको लगे होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
और आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि कल के वेबिनार को आप लोग देखना ना भूलें, हमारे ऐश को 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार ऑन पैसिव 360 वेबिनार में। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई। आदित्य भाई, आर यू देयर? चलिए, आदित्य भाई नहीं मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा सुल्तान भाई को। सुल्तान भाई प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुखारे सर को और सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे पधारे हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुल्तान सिंह, जयपुर राजस्थान से। आज का सेशन जबरदस्त, माइंड ब्लो। जो लोग इंतजार कर रहे थे ना, वो घड़ी आ गई। संजय सर ने जो चीजें सारी बताई है ना, सारा खुलासा, ये इसीलिए तो मैं बोलता था सब लोगों को कि संजय सर को अपना हाथ पकड़ा दो दोस्तों। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक नहीं होगा, ना कोई टेंशन होगी। तो ये चीजें हैं। बाकी संजय सर, मैं थोड़ा सा समारोह में था, शादी समारोह में था, बाकी एक पीछे से आवाज भी आ रही होगी। और थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू कंटिन्यू करूं भाई, क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर समारोह में हैं, डिस्टर्ब हैं तो आप कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं। तो नेक्स्ट हम आशीष कुमार विश्वास जी को बुलाना चाहेंगे। आशीष कुमार विश्वास जी, वेलकम है आपका। शायर योगी भाई, आप सुबह भी गायब थे। शायर योगी भाई, शायर योगी भाई। सर मेरी आवाज आ रही है? आदित्य भाई, यस यस यस, वेलकम वेलकम। सर मेरे क्या फीवर हो रहा था आज, इस कारण से मैं सुबह के सेशन में नहीं आ पाया सर। ओहो हो, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है सर। तो मैं सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने आज का सेशन बहुत जबरदस्त रखा सर। और सबसे पहले होपी यूनिटी ग्लोबल मॉर्निंग इवनिंग सेशन पर आए हुए सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि संजय सर ने बोला है ना सर, एक एक शब्द बहुत अच्छा बोला है। अब मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि आप कहीं भी मत जाओ, ओनली फॉर संजय सर की जो बातें हैं, जो यूट्यूब पर आता है वीडियो, उसको सुन लीजिए। और टाइम हो तो आप मीटिंग में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब से मैंने संजय सर का हाथ पकड़ा है, संजय सर का वाणी सुनी है ना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने संजय सर का एक भी वेबिनार मिस नहीं किया, क्योंकि मिस करता हूँ उस दिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। संजय सर का आज मैंने वीडियो नहीं सुना, आज मीटिंग में नहीं आया मैं। तो दोस्तों, अपनी वो घड़ी थी जो आ चुकी है, और मुझे विश्वास है कि कल 360 वेबिनार में अपने एस मुखारे सर आएंगे और अपन सभी को बहुत अच्छी गुड न्यूज देकर जाएंगे। तो सभी कल 360 वेबिनार में तैयार होकर बिल्कुल एक साथ मीटिंग में आइए और अपडेट लीजिए। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो सर इतना बोलकर मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू शायर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप टेक केयर, आपकी स्वास्थ्य जल्दी सुधार हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आप हैं तो ऑन पैसिव है, आपके बिना ऑन पैसिव की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शायर भाई। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि हम लोग ऐस पर विश्वास करें, अपने कंपनी पर विश्वास कीजिए। निश्चित रूप से हम सब जीत चुके हैं, ये डन डील है। और ऐस को हम लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका हम सब पर भरोसा है। हम लोग जो 14,27,000 लोग हैं, नारायणी सेना है, यही तो उनकी ताकत है। और कौन है उनका? हम सभी परिवार हैं उनके, पूरे 14,27,000 ही फैमिली है उनके। इसलिए हम सबको कभी भी ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, कभी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम नरोत्तम भाई को देख पा रहे हैं। नरोत्तम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आइए और आपके 2 शब्द रखिए। नरोत्तम भाई। हेलो, जैन सर। जय हिंद सर। सर आवाज आ रही सर मेरी? यस यस, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर जितने भी हमारे होस्ट हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार सर। आज का सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त रहा सर। सेशन तो वैसे डेली जबरदस्त ही रहता है आपका, लेकिन आज और भी जबरदस्त रहा क्योंकि कल हमारे सीईओ एस सर जो हैं आने वाले हैं और वो कुछ ना कुछ हमें जो है अच्छा जो बताने वाले हैं, कोई गुड न्यूज जो है आने वाली है सर, जैसा कि आपने बताया है। बाकी हमारे जितने भी फाउंडर हैं, जितनी भी फैमिली है हमारी, सभी कोई भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा कि संजय सर ने बताया, अभी एप्पल की खुशबू जो है आना शुरू हो गई है। वैसे तो एप्पल का सीजन खत्म है, लेकिन जो हमारा ऑन पैसिव हमारा कंपनी का जो एप्पल है उसकी खुशबू जो है अभी आना शुरू हो गई है सर। तो अभी जो हमारा एस सर ने जो हमारा कल का वेबिनार रखा हुआ है वो हम लोगों को देखते हुए, हमारे समय को देखते हुए, क्योंकि पहले जो 11:30-12 बजे होता है तो उस टाइम ज्यादातर लोग जो हमारे गांव के लोग हैं, जो देहात में रहने वाले हैं, वो ज्यादातर लोग उस टाइम सो जाते हैं, इतनी देर तक वो जागते नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इंडिया के हमारे जो सबसे ज्यादा फाउंडर हैं उनको देखते हुए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह और नेपाल के जो भी हैं, टाइम को देखते हुए दिन के समय जो है कल का जो टाइम रखा हुआ है, तो सभी से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको अटेंड करें। हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर कम भी पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, बल्कि फेस रीडिंग उनकी आवाज बोलने से पता चल जाता है कि होने वाला क्या है। जैसा कि संजय सर बताते रहते हैं कि हम शादी में चले जाएंगे, कहीं दूसरी स्टेट में भी चले जाएंगे जहां की हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन वहां क्या माहौल जो है वो एक शादी का होता है, तो वहां से हम बल्कि पता करते हैं। उसी प्रकार से हम जो है कल का जो सेशन है ज्यादा से ज्यादा इसको अटेंड करें और बाकी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, जागते रहें। और बस इतना ही संजय सर, थैंक यू। थैंक यू नरोत्तम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आदित्य भाई, आप यहाँ पर हैं? यस सर, आई एम ऑडिबल? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरे को लगता है शायद मेरी वॉइस इको हो रही होगी अभी। नहीं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। आवाज क्लियर है सर। ओके। थैंक यू संजय सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। तो जैसे संजय सर की तो हर चीज ही मतलब लाजवाब होती है, जितनी भी ये शेयरिंग्स होती है ना इनकी, ये दिल से होती हैं। जैसे एस सर हैं तो दिल से बोलते हैं, ऐसे ही हमारे संजय सर हैं, ये भी दिल से बोलते हैं। और जो ऑन पैसिव है ना, ये भी मैं आपको बताऊं, ये दिमाग से नहीं बनी है, ये अभी तक तो ये दिल से ही चल रही थी, पर अब जो लास्ट इनका एस सर का ये रहा है, तो अब ये दिल को छोड़ के अब ये दिमाग से ऑन पैसिव को इसको रेगुलेट करने वाले हैं। और अब आप लोग अपनी कमर की पेटियों को बांध लेना कि जितनी भी ऑन पैसिव से अब तक जो भी गलतियां हुई हैं ना, अब ये गलतियां दोबारा से नहीं दोहराई जाएंगी, क्योंकि अब हम दिमाग से शुरू होने वाले हैं। और जितना यहाँ पे हमने दिल से हमने अपने भाइयों और बहनों का साथ देना था वो दे दिया है, और मतलब ऑन पैसिव ने, तो अब ये दिमाग से शुरू होने वाली हैं। तो अब एक बात को इसको डिकोड कर लेना ध्यान से कि अब तक आप लोगों ने जितनी भी गलतियां की है ना ऑन पैसिव में रह के, तो अब उसको प्लीज उसको अब मत दोहराना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको एक एक करके सभी चीजों को आपको एक वार्निंग दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप उन गलतियों को कंटिन्यू करोगे ना, तो मेरे को लगता है कि आपको एक रवानगी का मतलब एक दरवाजा आपको दिखेगा। और मैं नहीं चाहता कि वो किसी हमारे भाई बहन है जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी ये चीज को सफर करना पड़े। और जितना भी मतलब आज का जो संजय सर ने ये चीजें बोली ना, तो मेरे को तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ना नेचर को बड़ा प्यार करता हूँ। और उसमें सबसे बड़ी चीज मेरे को लगी सुबह, सॉरी मैं सुबह नहीं आ पाया, उसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तो मतलब कि हमने नेचर से जो लेते हैं तो नेचर को हम क्या दे रहे हैं इन रिटर्न, है ना। तो उसमें सबसे बड़ा दो प्रोजेक्ट है मेरे पास जिसपे मैं निश्चित ही काम करना चाहूँगा।
और मैं करता भी रहता हूँ अपने अपने एंड पे, तो अपनी स्टडीज के हिसाब से। उसमें मेरे 2 प्रोजेक्ट क्या है कि जैसे इसको हैशटैग लगा के, जैसे ऑन पैसी में सीखा है कि हैशटैग होता कोई, तो वहां पे है एक हैशटैग है मेरा, हैशटैग फॉरेस्टेशन, तो सॉरी, तो हैशटैग फॉरेस्टेशन, तो मतलब आप प्लांट्स लगाइए जितने भी लगा सकते हो। और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम जितना धरती से पानी निकालते हैं ना, उसका एक ही आपके पास एक, अगर आप गूगल करो इसको 2-4 साल, 1-2-3 साल पढ़ोगे ना, तो आपको एंड में जाके एक ही सोल्यूशन मिलेगा। उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जितना बारिश का पानी आता है ना, तो उसको हमें बरी करना है बीनीथ आर अर्थ। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे मैं बिल्कुल काम करना चाहूँगा, और ये सिर्फ इसीलिए काम करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे नेचर से मैंने लिया है, वो जाते हुए मैं दे दूँ। क्यों? मैंने बहु पेपर्स खराब किए हैं। मैं बहु पेपर्स, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, तो बड़ी बिल बुक्स यूज़ करता हूँ, बड़े पेपर्स यूज़ करता हूँ, स्लिप्स बनाता हूँ। तो आपको मालूम होगा शायद, इसको गूगल कर लेना कि 1 किलो पेपर के लिए कितना पल्प ऑफ ट्री हम यूज़ करते हैं, और कितना आप वाटर को यूज़ करते हैं। तो अगर 1 किलो पेपर के लिए अगर वहाँ पे 10 केजी ऑफ ट्री का पल्प, जो ट्री का खाल होता है, वो यूज़ होता है, तो उसके पीछे मेरे हिसाब से तो हज़ारों लीटर तो पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो जिस पे मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा, ताकि मरने के बाद, मतलब या फिर ऊपर जब अल्लाह ताला या भगवान को हम शक्ल दिखाएँ जाके, तो उनको लगे कि इस बंदे को लाइन से बाहर निकाल दो, ये धरती पे जितना इसने नुकसान किया ना, उतना ये पूरा करके आया है। तो बाकी इस पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस चीज़ों पे। तो आप लोगों के पास भी अपना दिमाग है, तो आप उस चीज़ को यूज़ करो। और जितना भी, मतलब एक और मैं संजय सर से यहाँ पे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जैसे हमारा सुबह 3:30 दोपहर का हमारा सेशन है, तो हमें कल का जो मॉर्निंग का सेशन है वो कंटिन्यू करना चाहिए, या हमें इवनिंग का करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। इफ यू कैन डिसाइड, तो अभी थोड़ी देर के बाद चाहे बता देना। तो अभी मैं इसको सेशन को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे हमारे हरजिंदर पाजी हैं यहाँ पे पटियाला से, सॉरी पंजाब से। तो प्लीज हरजिंदर जी, बॉबी जी, इफ यू आर इन कंफर्टेबल मोड, तो प्लीज आइए, अगर आप को कनेक्ट इजाजत देता है अपना माइक खोलने के, प्लीज। आई एम ऑडिबल सर? यस यस यस। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, भले आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। मेरे क्या बात सभी है। गुरुजनों को, संजय सर को, और मेरे बड़े भाई अदित सर को, और हमारे गॉड एस सर को, जसी सर को, और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और सर आज का जो आपका सेशन था माइंड ब्लोइंग था सर। और आप बोलते हो ना सर कि एस सर जब आएंगे तो जब सभी बातें बताएंगे तो आप स्तब्ध रह जाओगे। तो सर मैं तो आपका सेशन सुनकर ही स्तब्ध रह जाता हूँ। इतना सर, इतना अच्छा और इतनी मिठास है आपकी वाणी में सर, मैं क्या बताऊं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको मैंने ब्लेस किया हुआ है, तो वो मेरे से डेली पूछते हैं आपको कहाँ से पता चलता है, आप जब भी हम कॉल करते हैं आप बताते हो, ऐसा बताते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप भी एक बार आओ, हमारे संजय सर को सुनो, तो आपका भी मन करेगा कि मैं कहीं और नहीं जाऊं, मैं बस संजय सर को सुनता रहूं, संजय सर को सुनता रहूं। तो ये समय है सर, आप बोलते हो हमेशा कि ये जो औखी घड़ी है, ये समय है, ये गुजर जाएगा सर। तो कोई बात नहीं है सर।
क्रिटिसिज्म तो सभी करते हैं सर, ये तो घर से शुरुआत होती है। मेरी पत्नी भी मुझे रोज बोलती है कि आपकी ऑन पैसिव कब आएगी, कब आएगी? आप तो आज 3 साल से 4 साल से यही बोल रहे हो कि बस स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो मैं बोलता हूँ धीरज रखो, धीरज का फल जो है ना वो बड़ा मीठा होता है। तो जैसे मैंने आपको सभी को एक चंद लाइनों से बताया है कि मौसम बड़ा बेईमान है, तो कल जो 360 वेबिनार होने वाला है, जिसमें सर मेरे ख्याल से वो जो मौसम बेईमान होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ज़रूर होगा और मैं अपनी वाणी को इसी समय विराम देता हूँ। थैंक यू जो आपने सभी ने हमें यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया सर बोलने का। तो थोड़ा पंजाबी हूँ इसलिए थोड़ा हिंदी बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ मेरे से कम ज़्यादा बोला गया हो तो। बहुत-बहुत थैंक यू संजय सर, आदित्य सर थैंक और यू। सभी थैंक यू, भाईजानों थैंक को। यू, थैंक यू बॉबी वीर जी। और बिल्कुल ही आपने पूरा का पूरा मतलब कि पूरा हिंदी आपने बोला है और एक ही वर्ड आपने शायद पंजाबी का यूज किया, वो बोला था औखा औखा बिल्ला। तो औखा बिल्ला जी, होता जी, है जी सर। कि डिफिकल्ट टाइम। तो कोई बात नहीं है डिफिकल्ट टाइम इतना वो तो। इंग्लिश में हाँ, हो यस जाता है यस सर। यस। हाँ जी सर, डिफिकल्ट है वो। थैंक यू वेरी हाँ मच सर। मेरी भी हिंदी फर्स्ट की लैंग्वेज नहीं है। तो थैंक यू जी, फॉर बीइंग जी। हियर। और ये हमारे बॉबी वीर जी हैं और ये हमारे फाउंडर भाई हैं। और ये एक ऐसी ऐसी मतलब शख्सियत है ना, ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल का जो ये अपना ये हमारा ग्रुप बना है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे डाउन टू अर्थ हैं। ये जितने ऊपर है ना, उससे 4-5 गुना ये नीचे हैं। तो आपको आने वाला समय बताएगा। हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं ना, हम हमें ये चीज आती है करनी। तो हम सिर्फ चीज़ों को गो विद द फ्लो, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं चीज़ों को, उसके बाद हम अपने रंग दिखाने वाले हैं। और जो हमारे रंग होंगे ना, वो आज भी हम पॉजिटिव हैं। और जब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर वेल्थ होगी ना, तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि पॉजिटिविटी को कैसे स्प्रेड करते हैं। तो अभी हमारे पास पॉजिटिविटी अभी हमने अपने अंदर रखी है, अभी हमने इसको फैलाना है। तो निश्चित ही यहाँ पे जैसे संजय सर बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, ये जो धन होता है ना, तो ये मतलब खुदा से बड़ा नहीं है, पर खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। तो थैंक यू संजय सर। इतने मेरे को इन्होंने संजय सर ने इतना कुछ सिखाया ना कि अगर मैं संजय सर के जुमले बोलने लगूँ ना, तो मेरे को एक पूरा का पूरा सेशन मेरा इसी में निकल जाएगा। तो अभी मैं इसको चीज़ को यहीं पे विराम देके अपनी वाणी को, तो यहाँ पे हितेश भाई हैं। तो मेरे को सॉरी हितेश यार, बाद में लेता हूँ तेरे को। तो रंजना सिस्टर यहाँ पे आ चुकी हैं, प्लीज। तो मेरी छोटी बहन रंजना सिस्टर यहाँ पे है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड सिस्टर। थैंक यू आदित्य भाई मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इवनिंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया, जमशेदपुर, झारखंड से। और मैं आज का सेशन जितना भी मैं चैट में पढ़ रही थी और लोगों के मुंह से सुना, लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके और इतना मतलब इंजॉय कर रहे थे आज के सेशन को कि कहना ही मुश्किल है कि संजय सर ने क्या परोसा है। तो कहते हैं ना कि आप जो बना रहे हो उसकी सुगंध लोगों को आपकी तरफ खींचती है। और संजय सर की यही बात है ना कि वो ऐसे ऐसे कंटेंट हमारे पास लेके आते हैं ना कि लोग भागे चले आते हैं उनके सेशन को सुनने के लिए और पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। तो बस सेशन में बने रहें, सीखते रहें और जितना हो सके जागते रहो, अपडेट रहो, जो कि हमारे आदित्य भाई का ये एक नारा है कि जागते रहो, अपडेट रहो, क्योंकि समय ही अपडेट रहने का है। और कल के सेशन का सभी लोगों को कल 3:30 बजे का इंतजार है। लोगों के मन में बहुत सारी मतलब भावनाएं उमड़ पड़ी हैं, लेकिन बस यही हमें पेशेंस बना के धैर्य के साथ जो भी हमारे सामने लाया जाएगा, बस उसे हम सहर्ष स्वीकार करें। बस यही मेरी एक दरख्वास्त है सबसे कि हम बहुत ज्यादा अपेक्षा लेके ना बैठे। जो भी हमें असर देंगे, जो उन्हें हमारे लिए उचित लगेगा, वो हमें देंगे और हम उसे स्वीकार करेंगे और हम समय का इंतजार करेंगे। जब हमारे लिए जो चीज बनी है वो हमसे कोई समय से पहले हमें दे नहीं सकता और मिलने के बाद भाग्य में अगर हमारे है तो कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो इसलिए बने रहें और जितना हो सके मेंटोर से
जुड़े रहें और जितना हो सके नॉलेज लेते रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें। और इसके साथ ही मैं अपनी आज वाणी को समाप्त करना चाहूंगी। ओवर टू आदित्य भाई। थैंक यू रंजना सिस्टर। तो आप भी मतलब अपने भाई का जो सीख चुके हो कि हार को हरा के हमने आ ही जाना है, चाहे हम टंडी में हैं। तो आप बिना रिक्वेस्ट से यहाँ पे आ चुके हो, तो निश्चित ही आपको ये फॉर्मूला आपको पता चल गया है। तो अभी मैं Stop यहाँ the पे recording. यस